हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, अप्रैल लगभग ख़त्म होने वाला है और आप नई क्लास में आ चुके होंगे। तो आज से हम क्लास 6, 7, 8 यूपी बोर्ड के मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी सीरीज आएगी, हर एक क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज का हर जो न्यूमेरिकल है उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगी, समझाऊंगी। अगर आपको इसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस तरह समझा सकूं कि इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए और आपको आगे भी दिक्कत ना आए। तो पहला जो चैप्टर है वो है रैशनल नंबर। क्लास 8 यूपी बोर्ड का की मैथ्स में पहला चैप्टर है रैशनल नंबर का। तो सबसे पहले तो जानना है हमको रैशनल नंबर क्या है। अब आप कहेंगे कि यूपी बोर्ड की तो किताबें हिंदी में आती है। जी हाँ, हिंदी में आती है, मगर कुछ स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुक्स अवेलेबल है। तो मैं इस तरह से बताऊंगी कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो भी समझ सकें और जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं वो भी समझ सकें। चूँकि प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे की जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम का ही है, उस तरह से बच्चे आते हैं और इंग्लिश उनके लिए नई चीज़ है। तो हम इंग्लिश में ही सीखेंगे, उसको हिंदी में भी सीखेंगे ताकि आप इंग्लिश की बुक पढ़ के उन क्वेश्चंस को कर सकें, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होती है। संख्या तो आप जानते हैं, नंबर अंक से लेके संख्या तक जहां भी 2 डिजिट आया, 2 अंक आया, मतलब 1 0 10 1 1 11 1 1 11, इस तरह से जो हम पढ़ते हैं वो संख्या होती है। लेकिन 1 से लेके 0 से लेके 9 तक की जो है वो अंक होते हैं। ठीक है, 0 to 9 को हम अंक कहते हैं और 10 to इन्फिनिटी ये हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, ये संख्या होती है। तो अभी हमें सीखना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वह संख्या, वो अंक भी हो सकता है और संख्या भी हो सकती है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पर Q बराबर 0 ना हो। ये बराबर में हम इस तरह से क्रॉस करते हैं, इसे बराबर नहीं का सिंबल कहते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, ठीक है, 4/9, 6/13, ठीक है। ये निगेटिव भी हो सकती है, जैसे -11/13, इस तरह से। ये सभी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि ये रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होती हैं। इसको हम अंश कहते हैं। ये हमारा अंश है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, और ये है हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये डिनोमिनेटर है। तो ये अंश है और ये हर है। तो जिसे हम अंश और हर के रूप में, यानी कि P/Q, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे Q 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, Q बराबर 0 ना हो। अब अगर आपसे मैं कहूं क्या 4 रेशनल नंबर है, आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन ये है, क्योंकि हम 4 को या 4 को 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, -9 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे -9/1 लिख सकते हैं। -13 है, इसको भी 1 कर सकते हैं बटे में। 21/1 ये भी है। मतलब जो भी हमारी संख्या है, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स जो भी हैं, वो सारी हमारी रेशनल नंबर होती हैं, मगर हर रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। अब एक और चीज है, अगर आपसे पूछा जाए क्या 0 रेशनल नंबर है, अब आप बताइए क्या 0 रेशनल नंबर है, तो इसे हम कह सकते हैं कि हाँ 0 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं और Q हमारा 1 है, 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो Q है वो 0 है। ठीक है, तो आज हम रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 1A, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैं फर्स्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना दिखाती हूँ। ठीक है, आज हम फर्स्ट A को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट डे में 4 क्वेश्चन है ये, और ये 4th ये। ठीक है, ये देखिए
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास बुक है तो उसमें से इसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। अब देखिए फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 4/5 प्लस -2/5। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है वो माइनस और प्लस की होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। देखिए इसको अभी हम 4/5 को छोड़ देते हैं, ये है प्लस -2/5, ठीक है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ बाहर कुछ भी नहीं है, यानी कि सिर्फ प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का इस संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी संख्या में प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट खोलेंगे तो इस पूरी संख्या का, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इसका ये हमारी संक्रिया होगी, प्लस मल्टीप्लाइड बाय -2/5। तो जब भी इसका मल्टीप्लाई होगा और माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लाई होता है और प्लस का, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो माइनस आता है। तो जब भी ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो साइन है वो उलट जाएगा, ठीक है। देखिए 4/5, अब ब्रैकेट खुला तो इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया, -2/5। अब देखिए यहाँ हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर है, तो एक बड़ी लाइन खींचेंगे, ये लिखेंगे 5 और ऊपर जो संख्या है वो लिख देंगे 4 - 2। कॉमनली हम क्या करते हैं, नीचे की जो संख्या है इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो आता है उसका हर से भाग देते हैं और ऊपर वाली संख्या आने की अंश में गुणा करते हैं। तो अभी इसमें हर जो है आपका बराबर है, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2/5, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है -4/-5 धन 2/-5, ठीक है। तो देखिए ये माइनस, जब भी हम माइनस की संख्या में माइनस से भाग देते हैं तो पहले तो माइनस कट जाता है, इस माइनस से ये कट जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 4/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, पिछले सवाल में अंश पे माइनस लगा था, इस सवाल में हर पे माइनस है, लेकिन गुणा तो प्लस का माइनस से होगा ही होगा। पूरी संख्या नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस जाएगा -2/5। सेम क्वेश्चन देखिए अभी जो हमने किया था वो दो तरह से दिया है, यहाँ पे दोनों माइनस की थी तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारा 5 ऊपर की संख्या को लिखेंगे 4 - 2 = 2/5, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। संख्या रेखा की सहायता से इस प्रश्न को हल करना है। तो संख्या रेखा आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, नंबर लाइन, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इसको फिर से। ये हमारी संख्या रेखा है, यहाँ बीच में होता है 0, इस तरफ होता है 1 2 3 4 5 और यहाँ होता है -1 -2 -3 और इधर संख्याएं बढ़ती जाती हैं -4, ठीक है। तो अब संख्या रेखा पे हमने पहले संख्याओं को दर्शाना सीखा था, इस वीडियो में हम थोड़ा सा और उसको समझ लेते हैं कि संख्या रेखा पर हम किसी संख्या, परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 2 भी एक रेशनल नंबर है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। पिछली कक्षा में आपने समतुल्य भिन्न पढ़ा था, जैसे मान लीजिए 2/1 है तो इसके बराबर और कौन कौन सी भिन्न हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऊपर हमने 2 से किया तो नीचे भी हम 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर मिलेगा 4/2। इसको हम यहाँ पे 4/2 का उत्तर है 2, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और 1 के लिए देखिए 1/1 है तो उसमें 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2/2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2/2, ठीक है। 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, 5/5 हो सकता है, ठीक है, 99/99 हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको समतुल्य भिन्न इसकी जगह पे रख सकते हैं, मतलब इन संख्याओं के बदले हम इनके समतुल्य भिन्न भी रख सकते हैं। और उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, जब हमारे पास इस तरह की भिन्न हो और इन्हें हमें संख्या रेखा पे दर्शाना हो तब हमें समतुल्य भिन्न की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसको मैं एक बार के लिए मिटा देती हूँ। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 2 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है 3/4 ऋण 3/2, ठीक है, 3/4 3/2। तो इन दोनों को फिलहाल हम अलग अलग कर लेते हैं, 3/4 3/2, ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या बनानी है जिसका हर समान हो, जैसे अगर इसका हर 4 है तो इसका भी 4 हो जाए। तो इसके लिए पहले जो हर है हमारे पास, डिनोमिनेटर है 4 और 2, इसका हम एलसीएम यानी कि लसर निकालेंगे।
4 और 2। ठीक है, तो दोनों में किससे भाग जाएगा? 2 से। पहले 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। जब यहाँ पर 1 आ गया तो हमारा जो लघुत्तम है या एलसीएम है वो कंप्लीट हो गया। कितना आया हमारा? 2 गुणे 2 बराबर 4। यानी कि जो हर है उसको हमको 4 बनाना है। तो इसमें तो है 4, हमको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 4 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हर को 4 बनाने के लिए, हर क्या है? डिनोमीटर क्या है? 2 है। 2 को 4 कैसे बना सकते हैं? जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि, और आप जानते भी हैं कि अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है तो उसका मान न बदले, इसके लिए हम जिस संख्या से हर में गुणा करेंगे उसी संख्या से आपको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए मान न बदले मतलब समतुल्य भिन्न, इसके बराबर, तो हम इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास मिल जाएगा 6/4। अब देखिए हमारे पास दो जो परिमेय संख्या है 3/4 और 6/4। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 धन ऋण 6/4। ठीक है, संख्या रेखा पर इसे हल करने के लिए आपको दोनों का जो हर है वो बराबर करना जरूरी है। जरूरी है कि आपके जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे लिखने के बाद एक काम और हमारा है कि हमें ये पता करना है कि ये 3/4 और 6/4 किन परिमेय संख्याओं के बीच में आती हैं। किन संख्याओं के, मतलब संख्या रेखा पे देखिए, हम नीचे संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहाँ तो आ गया 0, यहाँ तो आ गया 1, 2, 3। आपने अभी तक यही पढ़ा है कि संख्या रेखा पर हम यही लिखते हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं कहाँ लिखेंगे? तो अब देखिए, अब हमें पहले तो 1 के समतुल्य भिन्न चाहिए जिसका हर 4 हो। हर 4 हो मतलब 4 हो, तो अंश में क्या रखें? तो जो संख्या हर में है उसी को अगर अंश में लिख देंगे तो वो हमारी 1 के समतुल्य भिन्न आएगी। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ आ जाएगी हमारी 4/4। और 2 के लिए हम क्या करेंगे? 2 के लिए आएगी 8/4। हो गया, आएगी ना। 2 की समतुल्य भिन्न 8/4 है और 1 की समतुल्य भिन्न 4/4। हमने इन्हीं को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हमारा हर जो है वो 4 है दोनों का। अब देखिए 4/4, तो अब यहां से यहां तक आपकी संख्या 4/4 के पहले आएगी। देखिए 1/4, 2/4, 3/4। ठीक है, अब 4/4 हो गया। अब यहाँ आएगा आपका 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। ठीक है, इसी तरह इधर भी आ जाएगी -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4। ठीक है, अब इसके आगे भी चलती जाएगी, -9/4, -10/4, -11/4, -12/4। अब देखिए ये -12/4 है, वो -3 के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। यहाँ पे 9/4, 10/4, 11/4, 12/4। ठीक है, तो इस तरह संख्या आ गई। अब ये क्या कह रहा है? 3/4। पहले तो हम 3/4 को देखेंगे कहां पर है। 3/4 हमारा यहां पर है। जाएंगे कैसे? 3/4 देखिए, 1/4, 2/4 और ये 3/4 आ गया। अब यहां से आपको 6/4 पीछे जाना है, ऋण में है ना, ऋण में है। लेकिन अब इसको हल कर लेंगे, 3/4 ऋण 6/4, ब्रैकेट खोल दिया। अब यहां पर आ गया आपका ऋण 6/4। ऋण 6/4 हम पीछे जाएंगे, यहां से काउंट करेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 0 पर आ गए, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4। 6/4 किस पे आया? ये देखिए ऋण 3/4 पर, ऋण 3/4। तो इसका उत्तर हमारा होगा ऋण 3/4। आ गया? अगर नहीं आया आपको तो थोड़ा सा इसे बैक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम दूसरा सवाल हल कर लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए दूसरा सवाल हमारा ये है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा दोनों, ये तो माइनस ही है। अभी पहले हमें दोनों संख्याओं को के हर को बराबर करना है। तो हम 4 और 6 का लसा लेंगे, 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और ये 3 में नहीं गया, ऐसे लिख लिया। अब 3 से जाएगा भाग, 1 और 1, ये आ गया हमारा उत्तर 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो यानी कि हमें 3/4 में 4 को 12 बनाना है
और 5/6 को 6 को 12 बनाना है। तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 गुणे 3। 3, अब 3 का नीचे गुणा कर रहे हैं तो 3 का अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9/12 और ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा 2 बराबर 10/12 हो गया। यानी कि 5/6 की जगह आप 10/12 लिख सकते हैं और 3/4 की जगह 9/12। तो इसको लिख लेते हैं हम 9/12 10/12। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 9/12 प्लस 10/12 ऋण 12। ठीक है, इसको फिर से हल करेंगे। 9/12 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 10/12। ठीक है, अब यहां पर आपको संख्या रेखा बनानी है। ठीक है, यह है 0। अब देखिए 9/12, 9/12, अब ये इसमें हर क्या है 12 है। अब हमको 1 का इक्विवेलेंट, 1 का समतुल्य या इक्विवेलेंट भिन्न चाहिए जिसका हर 12 हो, डिनोमिनेटर 12 हो। तो यानी कि 1 बराबर 12/12। तो यहां पर आ जाएगा आपका, थोड़ा सा हम दूर लिखेंगे, 1 12/12। ठीक है, और 2 की जगह आ जाएगा हमारा 24/12। हमको 1 के समतुल्य भिन्न लेनी है, जो हमारे प्रश्न में हर है उसी हर के अकॉर्डिंग, जो हमें हर मिल रहा है ना, जो डिनोमिनेटर आपको मिल रहा है, इसी के हिसाब से आपको 1 के समतुल्य भिन्न बनानी है। अब यहाँ जाएगा -1 -2, थोड़ा सा हम इसको दूर करेंगे, -1 तो जाएगा -12/12 -24/12। अब देखिए यहां से यहां तक आपको 11 संख्याएं लिखनी, क्योंकि यहाँ पे 12/12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12। ठीक है, अब यहां पे भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो जाएगा 11/12 माइनस का -10/12। यहीं से लिखना शुरू करते हैं। ये तो 0 है, इसको मोटा कर देती हूँ मैं। -1/12 -2/12 -3/12 -4/12 -5/12 -6/12 -7/12 -8/12 -9/12। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें 9/12 पे जाना है। यहाँ से 1 से गिनेंगे, 1/12 0 से स्टार्ट करेंगे। 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12। तो यहाँ पर हमारा आ गया 9/12। यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको माइनस का है ना, जब माइनस का होगा तो इस साइड जाएंगे। इधर माइनस की संख्या है तो माइनस होगा, तो इधर अगर यहाँ प्लस होता, मान लीजिए यहाँ अगर प्लस होता, अगर होता तो, अभी तो फिलहाल माइनस ही है, तो अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ से फिर 9 हो गया ना। अब इसके बाद से फिर से 1/12 2/12 3/12 4/12, यहाँ पे आ जाता आपका 13/12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ तक 23/12 तक आता। तो यहाँ से हम फिर काउंट करते 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12। तो यहाँ हमारा उत्तर आता 13 14 15 16 17 18 19 19/12, ये उत्तर आता। लेकिन यहाँ हमारे पास माइनस है तो हमें ये यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 1 12/12। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे पीछे की साइड, मतलब बैक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा 9/12 यहाँ करती हूँ। अब इसको बड़ा करके ऊपर से दिखाती हूँ। देखिए 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 10/12 हमारा एक पीछे है, यानी कि ये संख्या
-1/12। तो इसका उत्तर आ गया हमारा -1/12। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सिंप्लीफाई बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, 5.12 प्लस -7/16, 5/12 धन ऋण 7/16। ठीक है, तो पहले तो हम ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5/12। खोलेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस से मिलेगा तो क्या हो जाएगा -7/16। अब डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या है 12 और 16, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। 12 और 16 में किससे भाग जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे, 2 तियां 6, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे, 3 में नहीं जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 3 में नहीं जाएगा ऐसे लिखेंगे 2 एकम 2। अब यहाँ 3 बचा है, 3 से भाग जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, बराबर कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कई बार क्या होता है ना, सब इसी तरह से करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं बच्चे, बहुत मिस्टेक ये करते हैं। तो या फिर ये गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, ऐसे नहीं करना है। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4, अब 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 आया, 8 का इसमें करेंगे 8 दूनी 16, फिर 16 का इसमें करेंगे 16 तियां 48, 48। अब एक बड़ी सी लाइन आपको यहाँ खींचनी है, हम लिखेंगे 48। ठीक है, ये वाला 48 है। अब देखिए अंश हर, तो यहां पे आप ध्यान रखिए भाग गुणा, भाग गुणा, नीचे से स्टार्ट करेंगे भाग गुणा, यानी कि 12 से पहले हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 12 से 48 में भाग देंगे। 12 का टेबल, 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौक 48, 4 आया। अब 4 का आप 5 में गुणा करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौक 20, 20 आ गया। अब ये माइनस से माइनस लिख दिए, 16 से गुणा करेंगे, 16 से भाग देंगे 48 में, हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 3 आया। 3 से 7 में गुणा करेंगे, 7 तियां 21, 21। अब देखिए यहाँ तो 48 आ गया, 48 आ गया, 20 में से 21 घटाएंगे, नहीं जाता है ना, छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं जाती है, तो हम यहाँ 21 में से 20 को घटाएंगे, उत्तर आएगा हमारा 1। लेकिन एक नियम ये भी है कि जो बड़ी संख्या के आगे निशान होता है उसी को हम लगाते हैं, तो बड़ा कौन है 21, 21 के आगे क्या है माइनस, तो हमारा उत्तर होगा -1/48। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है ऋण 3/11, ऋण 11 धन ऋण 4/33। ठीक है, तो इसको पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, हमारे पास बचा 3/11। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये संख्या हो जाएगी -4/33। अब हमको हर का लसा निकालना है, तो यहाँ पे हम लेंगे 11 और 33। किससे जाएगा, 11 से दिख रहा है, 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 11 तियां 33, अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर आया 11 गुणे 3 बराबर 33। ठीक है, अब यहाँ आपको एक बड़ी सी लाइन खींचना है, 33 लिखना है, 11 से 33 में भाग दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 3 आया। 3 से 3 में गुणा करेंगे, भाग गुणा, 11 से भाग दिया, 3 में गुणा किया, तो 11 तियां 33, 3 से 3 में गुणा करेंगे आएगा 9, माइनस 33 से 33 में भाग दो, 1 आया, 33 एकम 33, 1 से 4 में गुणा करो, 4 आया। अब यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, 9 में से 4 गया 5, 5/33। अभी पिछले साल में बताया था कि बड़ी संख्या का निशान रहता है, तो बड़ी संख्या 9 है, 9 के आगे कुछ नहीं लगा है मतलब प्लस है, तो 5 के आगे भी कुछ नहीं लगेगा यानी कि प्लस है, तो हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, लास्ट सवाल है चौथा। देखिए फोर्थ में 2 क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं, बराबर 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, 11/9। अब हमको हर का लसा निकालना है, 1 और 9 का, तो इसका लसा 9 ही आएगा, देख लीजिए 9 और 1, 9 से भाग दे दीजिए, बस 9। तो बड़ी संख्या, बड़ी सी लाइन खींचेंगे, 9 लिखेंगे, 1 से 9 में भाग दो, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तियां 3, 1 चौक 4, 1 5 5, 1 छक्के 6, 1 7 7, 1 8 8, 1 9 9, 9 और 9 से 2 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18,
माइनस 9 से 9 भाग देंगे 1, 1 से 11 गुणा करेंगे 1, 11। 18 में से 11 गया 7/9। 18 बड़ा है, इसके आगे कोई निशान नहीं, प्लस का निशान है, मतलब 7 के आगे भी कोई निशान नहीं। ये हमारा उत्तर हो गया। अब इसमें इसको भी ब्रैकेट को खोलेंगे, देखिए ऋण 3/1 ब्रैकेट खुलेगा। देखिए ये इसने पहले ही इसको प्लस कर दिया है, ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया तो हमारे पास कोई निशान नहीं बचा। तो अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, प्लस 2/3। अगर 1 माइनस होता ना तो यहाँ पे निशान बदल जाता। अब 3 और 1 का हम लसर लेंगे तो जैसे यहाँ 9 और 1 का लसर 9 आया था, वैसे यहाँ पे 3 और 1 का लसर 3 आएगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9। 9 कौन सा? माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो -9 धन 3 से 3 में भाग दो 1, 1 से 2 में गुणा करो 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पर 9 माइनस का है और ये प्लस का है। अगर दो संख्याएं जिसको हमको जोड़ना है, घटाना है, जिसमें दोनों प्लस की हो, अगर दोनों प्लस होता है दोनों माइनस होता तो उसे हम जोड़ते हैं। दोनों प्लस होगा दोनों माइनस होगा तो जोड़ेंगे, एक प्लस और एक माइनस होगा तो हम घटाएंगे। देखिए यहाँ भी ये प्लस का था, प्लस और ये माइनस तो हमने घटाया, यहाँ पे ये माइनस की है प्लस की है तो हम इसे घटाएंगे। 9 में से 2 गया तो 7/3। अब बड़ा कौन है इसमें? 9 बड़ा है, 9 के आगे क्या है? माइनस, तो ये उत्तर होगा हमारा -7/3 आंसर। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज फर्स्ट डे है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैथ्स में एक बहुत चीज़ ज़रूरी है कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसे कम से कम एक बार रिवाइज जरूर करें, दोबारा करें, मतलब करने के बाद अगर आपको आ रहा है तो भी एक बार आप उसे ज़रूर करें। तो इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया। थैंक यू।